हेलो एंड वेलकम टू जीके विद बीके। तो आज हम बात करेंगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन की, जो ये सभी यूएनओ का पार्ट है। और मैंने इन सबको एक सीरियल में जमा दिया है, इनकी स्थापना वर्ष और इनके मुख्यालय के क्रम में। जो भी मुख्यालय एक साथ हैं उनका क्रम मैंने एक साथ रखा है, और उनके बाद अलग अलग इनको क्रम में जमाया है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ऐसे संगठन जिनका मुख्यालय है जिनेवा में। तो ऐसे संगठन जिनका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है, इनके बारे में, इनकी स्थापना कब और इनका मुख्यालय मुख्यालय इन सबका कहाँ है, जिनेवा में ही स्थित है इन सबका मुख्यालय। तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये विश्व बौद्धिक संगठन, इसकी स्थापना होती है 1919 में, और मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। तो आपको मुख्यालय तो सबका एक ही जगह है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। अभी जो हम संगठन देख रहे हैं इन सबका, अभी बस आपको याद रखना है 1919 में इसकी स्थापना होती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इसको बोला जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1919 में स्थापना होती है। चलिए देखते हैं अगला। दूसरा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को। और जब इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 होती है, इसलिए 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे। चलिए यहाँ से याद रहेगा को, तो याद रखिए 7 अप्रैल 1948 विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती। चलिए देखते हैं नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व मौसम संगठन या मौसम विज्ञान संगठन। इसकी स्थापना होती है 1950 में, और मुख्यालय तो इसका भी जिनेवा में ही स्थित है। तो मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब होती है, 1950 में। और आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं यूएन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी मतलब शरणार्थी। तो शरणार्थियों के लिए उच्च आयोग, इसकी स्थापना भी कब होती है, 1950 में। दोनों एक साथ याद रखेंगे, एक है शरणार्थियों के लिए उच्च आयोग और एक है विश्व मौसम संगठन। तो इन दोनों की स्थापना होती है 1950 में। मुख्यालय तो सबका कहाँ है, जिनेवा में ही है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट अपना, तो है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, यानी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। तो इसकी स्थापना कब होती है, दूरसंचार संघ की स्थापना होती है 1961 में। याद आप ऐसे रख लेंगे कि ये जो यूनियन लिखा है, यूनियन का मतलब होता है संगठन या एक, और यहाँ 1961 में भी एक आ रहा है, इस तरह याद रखेंगे। 1961 में यह स्थापना हुई थी किसकी, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, यानी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट जो अपनी स्लाइड है। ये फिर से अपन शुरू जिनेवा वाले मुख्य, जिनका मुख्यालय जिनेवा में है, उसी संगठन देख रहे हैं। तो नेक्स्ट अपना है यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इसे अंकटाड भी बोला जाता है, यूएन और सीटीएडी से अंकटाड बनता है। तो इसकी स्थापना होती है 1964 में, और इसका मुख्यालय जिनेवा में ही। तो आप याद रखेंगे अंकटाड यानी यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसकी स्थापना होती है 1964। चलिए देखते हैं 1964 में फिर स्थापना होती है इंटरनेशनल ट्रेड कम्युनिकेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आयोग, और स्थापना होती है 1964 में। और अगला नेक्स्ट देखते हैं अपन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यह विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। तो बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना तो 1967 में होती है, 1967। और ये यूएनओ का पार्ट बनता है 74 में, इसलिए मैंने दो ही डेट यहाँ लिख दिए 1967। और कब बनता है यूएनओ का पार्ट, तो ये बनता है 1974 में। चलिए देखते हैं आगे। फिर हाई कमीशन आ रहा है कि यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट, जो उच्चायुक्त, तो पहले अपन ने शरणार्थियों के लिए देखा था, अब जो उच्चायोग है ये किसके लिए है, ये मानव के अधिकारों के लिए उच्चायोग है। और इसकी स्थापना कब होती है, 1993 में इसकी स्थापना होती है, और मुख्यालय तो जिनेवा में ही स्थित है। चलिए देखते हैं आगे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। और विश्व व्यापार संगठन, इसकी जगह पहले एक संगठन भी काम करता था, जिसके जीएटीटी बोला जाता है, यानी गेड बोला जाता है जिसे।
तो इसका फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड। और इसकी जगह ले ली किसने, तो इसकी जगह ली है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन ने, और इसकी स्थापना हुई है 1995 में विश्व व्यापार संगठन की। और 1 जनवरी 1995 को स्थापना हुई है विश्व व्यापार संगठन की। और इसकी पहली महिला अध्यक्ष भी बनी है अभी, नागोजिंको जी वेला जो है इसकी पहली महिला अध्यक्षा बनी है। और आगे बढ़ते हैं, आगे बात ह्यूमन राइट काउंसिल। तो एक हमने देखा था हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट काउंसिल, और एक है यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल। तो इसकी स्थापना होती है 2006 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में इसका मुख्यालय भी है। तो याद रखिए यूएन अंतर यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल यानी मानव अधिकार परिषद की स्थापना कब होती है, काउंसिल कौन सा आ रहा है 6 याद रखिए 2006, काउंसिल 2006। चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड। ये तो हो गए अपने जिनेवा स्विट्जरलैंड में जितने भी मुख्यालय हैं उन सबका अपन बात कर चुके हैं। ऐसे मुख्यालय जिनका जिनेवा में मुख्यालय था, ऐसे संगठन अपन देख चुके हैं। अब अपन बात करेंगे ऐसे संगठन जिनका मुख्यालय अलग अलग जगह। पहले जो 5 ये संगठन है इनका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है पाँचों, आप इन्हें ध्यान से देखिए। सबसे पहला है यूएनओ। यूएनओ तो याद है ही सही, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यही सब इन सब के पार्ट से अपन इसके पार्ट से अपन सब ये सब पढ़ रहे हैं। तो इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945। रट लीजिए इस डेट को, क्योंकि इसी दिन यूएनओ डे भी मनाया जाता है 24 अक्टूबर को ही, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है इसको। और मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे है यूनिसेफ। यूनिसेफ जो कि बच्चों के लिए काम करने वाली संस्था है। फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। और स्थापना कब होती है, 1946 से। सेफ आ रहा है पीछे, से याद रखिए 6 1946 याद रखिए, कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो मुख्यालय उसका न्यूयॉर्क में ही है। आगे बात करते हैं यूएनडीपी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूएनडीपी, और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम बोला जाता है। फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसके द्वारा एक फेमस रिपोर्ट भी जारी की जाती है, उस रिपोर्ट का नाम होता है HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये जारी की जाती है यूएनडीपी के द्वारा। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है भारत का कौन सा स्थान है 2022 की HDI इंडेक्स में। और फिर बात करते हैं आगे, यूएनडीपी के बाद करते हैं यूएन पॉपुलेशन फंड। तो जनसंख्या कोष बोलते हैं इसको, यूनाइटेड नेशन जनसंख्या कोष। इसकी स्थापना 1969 में, और मुख्यालय न्यूयॉर्क में ही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। यूनाइटेड नेशन ओमेन, तो संयुक्त राष्ट्र महिला, ये भी एक संगठन है। इसकी स्थापना होती है 2011 में, और मुख्यालय इसका भी न्यूयॉर्क में। तो ये 5 संगठन है, आपको याद रखना है, जिसमें यूएनडीपी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, और यूनिसेफ, जिनका मुख्यालय कहाँ पे है, और यूएनओ, तीनों का मुख्यालय है। 5 का मुख्यालय न्यूयॉर्क है, और 3 इसमें से इम्पोर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं अमेरिका में कई जो राजधानी है वाशिंगटन DC, उसमें भी 2 इम्पोर्टेंट संस्थाएं कौन कौन सी है, एक है वर्ल्ड बैंक और एक IMF। दोनों की स्थापना ब्रेटन वुड्स समझौते की वजह से होती है। ब्रेटन वुड्स समझौते के परिणाम स्वरूप होती है। 1945 में स्थापना होती है वर्ल्ड बैंक और IMF की, दोनों की। और इनकी भी जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जो थी वो अभी बंद हो गई है। इसके द्वारा भी रिपोर्ट जारी की जाती थी, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। और IMF के द्वारा तो अभी भी जारी की जाती है। IMF के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये इसकी रिपोर्ट है IMF की। वो मुख्यालय दोनों का याद रखिए, वर्ल्ड बैंक और IMF का वाशिंगटन DC में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब नेक्स्ट बात करेंगे 3 ऐसे संगठन जिनका मुख्यालय है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। तो इसका स्थापना होती है 1957 में, और इसका मुख्यालय है वियना में। याद रखिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, परमाणु ऊर्जा अभियान। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा यूएन इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी औद्योगिक विकास संगठन। इसकी स्थापना होती है 1967 में, और मुख्यालय कहाँ है इसका, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में।
औद्योगिक विकास संगठन, याद रखिए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी व्यापक नाभिकीय परीक्षण प्रतिबंधित संबंधी संगठन, और इसका मुख्यालय भी है वियना में। 1996 में इसकी स्थापना हो जाती। आगे बात करते हैं इस संगठन इनका मुख्यालय कहाँ पर है, रोम यानी इटली में। सबसे पहले है फूड एंड, यूएन का ही डिपार्टमेंट है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, विश्व खाद्य और कृषि संगठन। इसकी स्थापना होती है 16 अक्टूबर 1945। इसीलिए 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। और इसका मुख्यालय कहाँ है, रोम में। और दूसरा है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसकी स्थापना होती है 1963 में, विश्व खाद्य प्रोग्राम। और 2020 में इसे शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। तो आप ये याद रखिए, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम 1963 में स्थापना होती है और रोम में इसका मुख्यालय है, इटली की राजधानी रोम में। नेक्स्ट है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, मतलब कृषि विकास के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय कोष है वो है 1976 में स्थापना होती है, मुख्यालय रोम में। तो तीनों ही खाद्य से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तीनों ही खाद्य से जुड़े हुए संगठन हैं, इनको आप याद रखना है। सबसे पहला है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, 16 अक्टूबर 1945 में स्थापना होती है। दूसरा है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य कार्यक्रम, तो इसकी 1963 में। और एक और है अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास संगठन, कृषि विकास कोष, 1976 में इसकी स्थापना होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट जो है, अब दो ऐसे मुख्यालय जिनका, ऐसे संगठन जिनका मुख्यालय है द हेग, नीदरलैंड की जो शहर है द हेग में इनका मुख्यालय है। एक तो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका स्थापना होती है 1945 में ही, यूएनओ के समय से ही, यूएनओ के टाइम पे इसकी स्थापना हुई, 7 में ही हुई है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो द हेग, नीदरलैंड में। इसके बाद बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, तो रासायनिक हथियार प्रतिबंध संगठन, तो रासायनिक हथियार प्रतिबंधक संगठन, इसकी स्थापना होती है 1997 में। और याद इससे रखिए कि जहाँ इंटरनेशनल कोर्ट हो, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो, वहाँ कोई रासायनिक हथियार का प्रयोग ना करे, रासायनिक हथियार नहीं चला सकते, ऐसे शब्दों से याद रखिए। तो दोनों का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, द हेग में। रासायनिक हथियार और अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, यानी रासायनिक हथियार प्रतिबंध संगठन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं बर्न। अब ये जो संगठन है ये सब से एक ही, इनके मुख्यालय सबके अलग अलग हैं, तो आप इनके मुख्यालय को भी ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, यानी विश्व डाक संगठन। तो विश्व डाक संगठन की स्थापना तो 1874 में होती है, 1948 में यूएनओ का पार्ट बनता है। और डाकिया जो होता है, धूप में भी डाक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते रहता है, तो उनकी स्किन कैसी हो जाती है, बर्न हो जाती है, काली काली पड़ जाती है, ऐसे याद रखिए। तो हो जाता है इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड, बर्न। तो इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, विश्व डाक संगठन का बर्न में। आगे देखते हैं कि वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, विश्व पर्यटन संगठन, इसकी स्थापना 1925 में होती है और मैड्रिड में इसका मुख्यालय है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड में इसका मुख्यालय है। बात करते हैं नेक्स्ट की, तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, इसकी स्थापना होती है 1944 में और इसका मुख्यालय है मॉन्ट्रियल, कनाडा का शहर है मॉन्ट्रियल, वहाँ इसका मुख्यालय है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन 1944 में स्थापना होती है मॉन्ट्रियल, कनाडा में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। जो ये हमारी आखिरी स्लाइड है और हम इसमें कम से कम 30 संगठन जो है यूएनओ का पार्ट है, इनको कवर कर चुके होंगे। चलिए देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है यूनेस्को। यूनेस्को फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और 1946 में स्थापना होती है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका मुख्यालय है।
और यूनेस्को का जो कार्य है वो, एक कार्य इसका ये भी है कि ये बायोस्फीयर रिजर्व यानी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का निर्धारण करता है। जैसे कि भारत में अभी वर्तमान में 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। और भारत का पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो वो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। तो यूनेस्को के द्वारा घोषणा की जाती है बायोस्फीयर रिजर्व की। चलिए देखते हैं आगे, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी स्थापना होती है 5 जून 1972 को। वह इसका मुख्यालय है नैरोबी में। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम विश्व पर्यावरण कार्यक्रम, तो इसकी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो 5 जून से याद रखिए, 5 जून 1972 में स्थापना होती है और पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाली एक बहुत बड़ी संस्था है यूएनईपी। यूएनईपी भी बोला जाता है शॉर्ट में, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी, जो यूएन विश्वविद्यालय जो संगठन है, इसकी स्थापना होती है 1975 में। और मुख्यालय कहाँ है, जापान की राजधानी टोक्यो में। टोक्यो में इसकी मुख्यालय है यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी का। तो ये हमने 30 से 31 संगठन हमने देख लिए जो कि यूएनओ का पार्ट है। और अगले वीडियो में हम क्षेत्रीय संगठन जैसे कि सार्क है और ब्रिक्स है और भी कई सारे संगठन जिन्हें, जैसे कि आसियान है और भी कई सारे संगठन है, इफ्सा है। इन सबको अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसी स्लाइड में हम सबको एक साथ कवर कर लेंगे। तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय सभी संगठन जो है 2 वीडियो में कवर हो जाएंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।